अलिफ, कभी कभी जिंदगी बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जो हर चीज़ बदल देता है। यही कुछ इस कहानी में भी हवा। एक पुरसकून खानदान जहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, अचानक ऐसे राजों के सामने आ गया जिन्होंने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। कहानी का आगाज एक नौजवान लड़की हिना से होता है जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही होती है। हिना एक समझदार और खुदेतमाद लड़की है जो हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर यकीन रखती है। इसकी जिंदगी बज़ाहिर बहुत खुशहाल दिखाई देती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके अपने घर की दीवारों के पीछे कितनी कहानियां दफन हैं। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई फहद कारोबार संभाल रहा होता है। खानदान के तमाम अफराद फहद पर एतमाद करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार और मेहनती नजर आता है। लेकिन हकीकत में फहद एक ऐसे दबाव का शिकार होता है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता। वो एक बड़ी गलती कर चुका होता है और अब हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि वो राज किसी के सामने ना आए। एक दिन हिना को घर के स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिलती है। इब्तिदा में वो उसे आम याददाश्तों की किताब समझती है, मगर जब वो उसके सफ़ात पढ़ना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि इसमें खानदान की पुरानी तारीफ लिखी हुई है। डायरी में ऐसे नाम, वाक़यात और सच्चाइयाँ दर्ज होती हैं जो आज तक किसी ने इससे शेयर नहीं की होती। जूं हिना हकीकत जानने की कोशिश करती है, वैसे वैसे खानदान के अफराद का रवैया बदलने लगता है। इसे महसूस होता है कि हर शख्स कुछ ना कुछ छुपा रहा है। बाज़ लोग उसे सच जानने से रोकना चाहते हैं, जबकि कुछ खामोश रहकर हालत को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। इधर फहद को मालूम हो जाता है कि हिना को डायरी मिल चुकी है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि इसे डर होता है कि अगर मुकम्मल हकीकत सामने आ गई तो सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। उसी खौफ की वजह से वो कई ऐसे फैसले करता है जो बाद में मज़ीद मिसाइल पैदा कर देते हैं। कहानी में एक और अहम किरदार अरहम है, जो हिना का पुराना दोस्त है। अरहम एक ज़हीन और मामला फ़हम नौजवान है। जब हिना उसे डायरी के बारे में बताती है तो वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। दोनों मिलकर माजी के वाक़यात को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होता है कि असल कहानी उनके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। तहकीकात के दौरान मालूम होता है कि बरसों पहले खानदान के एक फर्द ने एक ऐसा फैसला किया था जिसके असरात आज तक जारी हैं। इस फैसले की वजह से कई जिंदगियां मुतासर हुईं, कुछ रिश्ते टूट गए और कुछ लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। हैरानकिन बात यह थी कि जिन लोगों को कसूरवार समझा जाता रहा वो हकीकत में बेगुनाह थे। जैसे जैसे राज खलते हैं, घर का माहौल कशीदा होता जाता है। इल्ज़ाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। हर शख्स अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। कुछ लोग माजी को दफन रखना चाहते हैं, जबकि कुछ समझते हैं कि सच सामने आना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। एक मौका पर हिना खुद भी उलझन का शिकार हो जाती है। इसे समझ नहीं आता कि वो खानदान की खुशी को तरजीह दे या सच्चाई का साथ दे। इसके सामने दो रास्ते होते हैं और दोनों के नताइज खतरनाक दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरकार वो फैसला करती है कि झूठ पर कायम रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। कहानी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आता है जब खानदान के तमाम अफराद एक जगह जमा होते हैं और हिना सबके सामने वो हक़ाइक़ रखती है जो उसने दरियाफ्त किए होते हैं। इब्तिदा में कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, मगर फिर एक एक करके सबूत सामने आते जाते हैं। वो लोग जो बरसों से खामोश थे आखिरकार बोलना शुरू कर देते हैं। सच सामने आने के बाद शदीद जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं, कुछ माफ़ी मांगते हैं और कुछ को पहली बार एहसास होता है कि उनके फैसलों ने दूसरों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर डाला। ताहम कहानी सिर्फ राज खलने पर ख़त्म नहीं होती। असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। खानदान को दोबारा एक दूसरे पर एतमाद करना होता है। इन्हें अपने जख्म भरने होते हैं और माजी की तलफीन से आगे बढ़ना होता है। यही वो मरहला होता है जहाँ किरदारों की असल ताकत सामने आती है। आखिर में हिना समझ जाती है कि सच्चाई कभी कभी तकलीफ ज़रूर देती है, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर मजबूत रिश्ते कायम होते हैं। खानदान भी ये सीखता है कि राज वक्ती तौर पर मिसाइल छुपा सकते हैं, मगर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी सच और मसलहत के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर होता है। इसमें मोहब्बत, एतमाद, धोखा, माफ़ी और उम्मीद के ऐसे रंग शामिल हैं जो नाज़रीन को आखिर तक अपने साथ जोड़े रखते हैं। अलिफ, कभी कभी जिंदगी बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जो हर चीज़ बदल देता है। यही कुछ इस कहानी में भी हवा। एक पुरसकून खानदान जहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, अचानक ऐसे राजों के सामने आ गया जिन्होंने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। कहानी का आगाज एक नौजवान लड़की हिना से होता है जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही होती है। हिना एक समझदार और खुदेतमाद लड़की है जो हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर यकीन रखती है। इसकी जिंदगी बज़ाहिर बहुत खुशहाल दिखाई देती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके अपने घर की दीवारों के पीछे कितनी कहानियां दफन हैं। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई फहद कारोबार संभाल रहा होता है। खानदान के तमाम अफराद फहद पर एतमाद करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार और मेहनती नजर आता है। लेकिन हकीकत में फहद एक ऐसे दबाव का शिकार होता है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता। वो एक बड़ी गलती कर चुका होता है और अब हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि वो राज किसी के सामने ना आए। एक दिन हिना को घर के स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिलती है। इब्तिदा में वो उसे आम याददाश्तों की किताब समझती है, मगर जब वो उसके सफ़ात पढ़ना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि इसमें खानदान की पुरानी तारीफ लिखी हुई है। डायरी में ऐसे नाम, वाक़यात और सच्चाइयाँ दर्ज होती हैं जो आज तक किसी ने इससे शेयर नहीं की होती। जूं हिना हकीकत जानने की कोशिश करती है, वैसे वैसे खानदान के अफराद का रवैया बदलने लगता है। इसे महसूस होता है कि हर शख्स कुछ ना कुछ छुपा रहा है। बाज़ लोग उसे सच जानने से रोकना चाहते हैं, जबकि कुछ खामोश रहकर हालत को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। इधर फहद को मालूम हो जाता है कि हिना को डायरी मिल चुकी है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि इसे डर होता है कि अगर मुकम्मल हकीकत सामने आ गई तो सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। उसी खौफ की वजह से वो कई ऐसे फैसले करता है जो बाद में मज़ीद मिसाइल पैदा कर देते हैं। कहानी में एक और अहम किरदार अरहम है, जो हिना का पुराना दोस्त है। अरहम एक ज़हीन और मामला फ़हम नौजवान है। जब हिना उसे डायरी के बारे में बताती है तो वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। दोनों मिलकर माजी के वाक़यात को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होता है कि असल कहानी उनके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है।
तहकीकात के दौरान मालूम होता है कि बरसों पहले खानदान के एक फर्द ने एक ऐसा फैसला किया था जिसके असरात आज तक जारी हैं। इस फैसले की वजह से कई जिंदगियां मुतासर हुईं, कुछ रिश्ते टूट गए और कुछ लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। हैरानकिन बात यह थी कि जिन लोगों को कसूरवार समझा जाता रहा वो हकीकत में बेगुनाह थे। जैसे जैसे राज खलते हैं घर का माहौल कशीदा होता जाता है, इल्जाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। हर शख्स अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। कुछ लोग माजी को दफन रखना चाहते हैं जबकि कुछ समझते हैं कि सच सामने आना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। एक मौका पर हिना खुद भी उलझन का शिकार हो जाती है। इसे समझ नहीं आता कि वो खानदान की खुशी को तरजीह दे या सच्चाई का साथ दे। इसके सामने दो रास्ते होते हैं और दोनों के नताइज खतरनाक दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरकार वो फैसला करती है कि झूठ पर कायम रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। कहानी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आता है जब खानदान के तमाम अफराद एक जगह जुमा होते हैं और हिना सबके सामने वो हक़ाइक़ रखती है जो उसने दरियाफ्त किए होते हैं। इब्तिदा में कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, मगर फिर एक एक करके सबूत सामने आते जाते हैं। वो लोग जो बरसों से खामोश थे आखिरकार बोलना शुरू कर देते हैं। सच सामने आने के बाद शदीद जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं, कुछ माफ़ी मांगते हैं और कुछ को पहली बार एहसास होता है कि उनके फैसलों ने दूसरों की ज़िंदगियों पर कितना गहरा असर डाला। ताहम कहानी सिर्फ राज खलने पर ख़त्म नहीं होती। असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। खानदान को दोबारा एक दूसरे पर एतिमाद करना होता है, इन्हें अपने ज़ख्म भरने होते हैं और माजी की तलखीम से आगे बढ़ना होता है। यही वो मरहला होता है जहाँ किरदारों की असल ताकत सामने आती है। आखिर में हिना समझ जाती है कि सच्चाई कभी कभी तकलीफ ज़रूर देती है, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर मजबूत रिश्ते कायम होते हैं। खानदान भी ये सीखता है कि राज वक्ती तौर पर मसाइल छुपा सकते हैं, मगर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी सच और मसलहत के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर होता है। इसमें मोहब्बत, एतिमाद, धोखा, माफ़ी और उम्मीद के ऐसे रंग शामिल हैं जो नाज़रीन को आखिर तक अपने साथ जोड़े रखते हैं। अलिफ, कभी कभी ज़िंदगी बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जो हर चीज़ बदल देता है। यही कुछ इस कहानी में भी हवा। एक पुरसकून खानदान जहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, अचानक ऐसे राजों के सामने आ गया जिन्होंने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। कहानी का आगाज़ एक नौजवान लड़की हिना से होता है जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही होती है। हिना एक समझदार और खुद-एतमाद लड़की है जो हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर यकीन रखती है। इसकी ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत खुशहाल दिखाई देती है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि उसके अपने घर की दीवारों के पीछे कितनी कहानियाँ दफन हैं। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई फहद कारोबार संभाल रहा होता है। खानदान के तमाम अफराद फहद पर एतिमाद करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार और मेहनती नजर आता है। लेकिन हकीकत में फहद एक ऐसे दबाव का शिकार होता है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता। वो एक बड़ी गलती कर चुका होता है और अब हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि वो राज किसी के सामने ना आए। एक दिन हिना को घर के स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिलती है। इब्तिदा में वो उसे आम याददाश्तों की किताब समझती है, मगर जब वो उसके सफ़हात पढ़ना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि इसमें खानदान की पुरानी तारीफ लिखी हुई है। डायरी में ऐसे नाम, वाक़यात और सच्चाइयाँ दर्ज होती हैं जो आज तक किसी ने इससे शेयर नहीं की होती। जूं-जूं हिना हकीकत जानने की कोशिश करती है, वैसे वैसे खानदान के अफराद का रवैया बदलने लगता है। इसे महसूस होता है कि हर शख्स कुछ ना कुछ छुपा रहा है। बाज़ लोग उसे सच जानने से रोकना चाहते हैं जबकि कुछ खामोश रहकर हालत को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। इधर फहद को मालूम हो जाता है कि हिना को डायरी मिल चुकी है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि इसे डर होता है कि अगर मुकम्मल हकीकत सामने आ गई तो सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। उसी खौफ की वजह से वो कई ऐसे फैसले करता है जो बाद में मज़ीद मसाइल पैदा कर देते हैं। कहानी में एक और अहम किरदार अरहम है जो हिना का पुराना दोस्त है। अरहम एक ज़हीन और मुआमला फ़हम नौजवान है। जब हिना उसे डायरी के बारे में बताती है तो वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। दोनों मिलकर माजी के वाक़यात को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होता है कि असल कहानी उनके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। तहकीकात के दौरान मालूम होता है कि बरसों पहले खानदान के एक फर्द ने एक ऐसा फैसला किया था जिसके असरात आज तक जारी हैं। इस फैसले की वजह से कई जिंदगियां मुतासर हुईं, कुछ रिश्ते टूट गए और कुछ लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। हैरानकिन बात यह थी कि जिन लोगों को कसूरवार समझा जाता रहा वो हकीकत में बेगुनाह थे। जैसे जैसे राज खलते हैं घर का माहौल कशीदा होता जाता है, इल्ज़ाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। हर शख्स अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। कुछ लोग माजी को दफन रखना चाहते हैं जबकि कुछ समझते हैं कि सच सामने आना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। एक मौका पर हिना खुद भी उलझन का शिकार हो जाती है। इसे समझ नहीं आता कि वो खानदान की खुशी को तरजीह दे या सच्चाई का साथ दे। इसके सामने दो रास्ते होते हैं और दोनों के नताइज खतरनाक दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरकार वो फैसला करती है कि झूठ पर कायम रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। कहानी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आता है जब खानदान के तमाम अफराद एक जगह जुमा होते हैं और हिना सबके सामने वो हक़ाइक़ रखती है जो उसने दरियाफ्त किए होते हैं। इब्तिदा में कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, मगर फिर एक एक करके सबूत सामने आते जाते हैं। वो लोग जो बरसों से खामोश थे आखिरकार बोलना शुरू कर देते हैं। सच सामने आने के बाद शदीद जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं, कुछ माफ़ी मांगते हैं और कुछ को पहली बार एहसास होता है कि उनके फैसलों ने दूसरों की ज़िंदगियों पर कितना गहरा असर डाला। ताहम कहानी सिर्फ राज खलने पर ख़त्म नहीं होती। असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। खानदान को दोबारा एक दूसरे पर एतिमाद करना होता है, इन्हें अपने ज़ख्म भरने होते हैं और माजी की तलखीम से आगे बढ़ना होता है। यही वो मरहला होता है जहाँ किरदारों की असल ताकत सामने आती है। आखिर में हिना समझ जाती है कि सच्चाई कभी कभी तकलीफ ज़रूर देती है, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर मजबूत रिश्ते कायम होते हैं। खानदान भी ये सीखता है कि राज वक्ती तौर पर मसाइल छुपा सकते हैं, मगर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी सच और मसलहत के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर होता है। इसमें मोहब्बत, एतिमाद, धोखा, माफ़ी और उम्मीद के ऐसे रंग शामिल हैं जो नाज़रीन को आखिर तक अपने साथ जोड़े रखते हैं।
अलिफ, कभी कभी जिंदगी बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जो हर चीज बदल देता है। यही कुछ इस कहानी में भी हवा। एक पुरसकून खानदान जहां सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, अचानक ऐसे राजों के सामने आ गया जिन्होंने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। कहानी का आगाज एक नौजवान लड़की हिना से होता है जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही होती है। हिना एक समझदार और खुदेतमाद लड़की है जो हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर यकीन रखती है। इसकी जिंदगी बज़ाहिर बहुत खुशहाल दिखाई देती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके अपने घर की दीवारों के पीछे कितनी कहानियां दफन हैं। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई फहद कारोबार संभाल रहा होता है। खानदान के तमाम अफराद फहद पर एतमाद करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार और मेहनती नजर आता है। लेकिन हकीकत में फहद एक ऐसे दबाव का शिकार होता है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता। वो एक बड़ी गलती कर चुका होता है और अब हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि वो राज किसी के सामने ना आए। एक दिन हिना को घर के स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिलती है। इब्तिदा में वो उसे आम याददाश्तों की किताब समझती है, मगर जब वो उसके सफ़हात पढ़ना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि इसमें खानदान की पुरानी तारीफ लिखी हुई है। डायरी में ऐसे नाम, वाक़यात और सच्चाइयाँ दर्ज होती हैं जो आज तक किसी ने इससे शेयर नहीं की होती। जुं हिना हकीकत जानने की कोशिश करती है, वैसे वैसे खानदान के अफराद का रवैया बदलने लगता है। इसे महसूस होता है कि हर शख्स कुछ ना कुछ छुपा रहा है। बाज़ लोग उसे सच जानने से रोकना चाहते हैं, जबकि कुछ खामोश रहकर हालत को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। इधर फहद को मालूम हो जाता है कि हिना को डायरी मिल चुकी है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि इसे डर होता है कि अगर मुकम्मल हकीकत सामने आ गई तो सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। उसी खौफ की वजह से वो कई ऐसे फैसले करता है जो बाद में मज़ीद मसाइल पैदा कर देते हैं। कहानी में एक और अहम किरदार अरहम है, जो हिना का पुराना दोस्त है। अरहम एक ज़हीन और मामला फ़हम नौजवान है। जब हिना उसे डायरी के बारे में बताती है तो वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। दोनों मिलकर माजी के वाक़यात को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होता है कि असल कहानी उनके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। तहकीकात के दौरान मालूम होता है कि बरसों पहले खानदान के एक फ़र्द ने एक ऐसा फैसला किया था जिसके असरात आज तक जारी हैं। इस फैसले की वजह से कई जिंदगियां मुतासर हुईं, कुछ रिश्ते टूट गए और कुछ लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। हैरानकिन बात यह थी कि जिन लोगों को कसूरवार समझा जाता रहा वो हकीकत में बेगुनाह थे। जैसे जैसे राज खलते हैं, घर का माहौल कशीदा होता जाता है। इल्ज़ाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। हर शख्स अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। कुछ लोग माजी को दफन रखना चाहते हैं, जबकि कुछ समझते हैं कि सच सामने आना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। एक मौका पर हिना खुद भी उलझन का शिकार हो जाती है। इसे समझ नहीं आता कि वो खानदान की खुशी को तरजीह दे या सच्चाई का साथ दे। इसके सामने दो रास्ते होते हैं और दोनों के नताइज खतरनाक दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरकार वो फैसला करती है कि झूठ पर कायम रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। कहानी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आता है जब खानदान के तमाम अफराद एक जगह जुमा होते हैं और हिना सबके सामने वो हक़ाइक़ रखती है जो उसने दरियाफ्त किए होते हैं। इब्तिदा में कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, मगर फिर एक एक करके सबूत सामने आते जाते हैं। वो लोग जो बरसों से खामोश थे आखिरकार बोलना शुरू कर देते हैं। सच सामने आने के बाद शदीद जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं, कुछ माफ़ी मांगते हैं और कुछ को पहली बार एहसास होता है कि उनके फैसलों ने दूसरों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर डाला। ताहम कहानी सिर्फ राज खलने पर ख़त्म नहीं होती। असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। खानदान को दोबारा एक दूसरे पर एतमाद करना होता है, इन्हें अपने जख्म भरने होते हैं और माजी की तलफीन से आगे बढ़ना होता है। यही वो मरहला होता है जहाँ किरदारों की असल ताकत सामने आती है। आखिर में हिना समझ जाती है कि सच्चाई कभी कभी तकलीफ ज़रूर देती है, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर मजबूत रिश्ते कायम होते हैं। खानदान भी ये सीखता है कि राज वक्ती तौर पर मसाइल छुपा सकते हैं, मगर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी सच और मसलहत के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर होता है। इसमें मोहब्बत, एतमाद, धोखा, माफ़ी और उम्मीद के ऐसे रंग शामिल हैं जो नाज़रीन को आखिर तक अपने साथ जोड़े रखते हैं। अलिफ, कभी कभी जिंदगी बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जो हर चीज़ बदल देता है। यही कुछ इस कहानी में भी हवा। एक पुरसकून खानदान जहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, अचानक ऐसे राजों के सामने आ गया जिन्होंने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। कहानी का आगाज एक नौजवान लड़की हिना से होता है जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही होती है। हिना एक समझदार और खुदेतमाद लड़की है जो हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर यकीन रखती है। इसकी जिंदगी बज़ाहिर बहुत खुशहाल दिखाई देती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके अपने घर की दीवारों के पीछे कितनी कहानियां दफन हैं। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई फहद कारोबार संभाल रहा होता है। खानदान के तमाम अफराद फहद पर एतमाद करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार और मेहनती नजर आता है। लेकिन हकीकत में फहद एक ऐसे दबाव का शिकार होता है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता। वो एक बड़ी गलती कर चुका होता है और अब हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि वो राज किसी के सामने ना आए। एक दिन हिना को घर के स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिलती है। इब्तिदा में वो उसे आम याददाश्तों की किताब समझती है, मगर जब वो उसके सफ़हात पढ़ना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि इसमें खानदान की पुरानी तारीफ लिखी हुई है। डायरी में ऐसे नाम, वाक़यात और सच्चाइयाँ दर्ज होती हैं जो आज तक किसी ने इससे शेयर नहीं की होती। जुं हिना हकीकत जानने की कोशिश करती है, वैसे वैसे खानदान के अफराद का रवैया बदलने लगता है। इसे महसूस होता है कि हर शख्स कुछ ना कुछ छुपा रहा है। बाज़ लोग उसे सच जानने से रोकना चाहते हैं, जबकि कुछ खामोश रहकर हालत को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। इधर फहद को मालूम हो जाता है कि हिना को डायरी मिल चुकी है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि इसे डर होता है कि अगर मुकम्मल हकीकत सामने आ गई तो सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। उसी खौफ की वजह से वो कई ऐसे फैसले करता है जो बाद में मज़ीद मसाइल पैदा कर देते हैं। कहानी में एक और अहम किरदार अरहम है, जो हिना का पुराना दोस्त है। अरहम एक ज़हीन और मामला फ़हम नौजवान है। जब हिना उसे डायरी के बारे में बताती है तो वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। दोनों मिलकर माजी के वाक़यात को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होता है कि असल कहानी उनके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है।
तहकीकात के दौरान मालूम होता है कि बरसों पहले खानदान के एक फर्द ने एक ऐसा फैसला किया था जिसके असरात आज तक जारी हैं। इस फैसले की वजह से कई जिंदगियां मुतासर हुईं, कुछ रिश्ते टूट गए और कुछ लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। हैरानकिन बात यह थी कि जिन लोगों को कसूरवार समझा जाता रहा वो हकीकत में बेगुनाह थे। जैसे जैसे राज खलते हैं घर का माहौल कशीदा होता जाता है, इल्जाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। हर शख्स अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। कुछ लोग माजी को दफन रखना चाहते हैं जबकि कुछ समझते हैं कि सच सामने आना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। एक मौका पर हिना खुद भी उलझन का शिकार हो जाती है। इसे समझ नहीं आता कि वो खानदान की खुशी को तरजीह दे या सच्चाई का साथ दे। इसके सामने दो रास्ते होते हैं और दोनों के नताइज खतरनाक दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरकार वो फैसला करती है कि झूठ पर कायम रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। कहानी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आता है जब खानदान के तमाम अफराद एक जगह जुमा होते हैं और हिना सब के सामने वो हक़ाइक़ रखती है जो उसने दरियाफ्त किए होते हैं। इब्तिदा में कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, मगर फिर एक एक करके सबूत सामने आते जाते हैं। वो लोग जो बरसों से खामोश थे आखिरकार बोलना शुरू कर देते हैं। सच सामने आने के बाद शदीद जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं, कुछ माफ़ी मांगते हैं और कुछ को पहली बार एहसास होता है कि उनके फैसलों ने दूसरों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर डाला। ताहम कहानी सिर्फ राज खलने पर ख़त्म नहीं होती। असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। खानदान को दोबारा एक दूसरे पर एतिमाद करना होता है, इन्हें अपने जख्म भरने होते हैं और माजी की तलफीन से आगे बढ़ना होता है। यही वो मरहला होता है जहाँ किरदारों की असल ताकत सामने आती है। आखिर में हिना समझ जाती है कि सच्चाई कभी कभी तकलीफ ज़रूर देती है, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर मजबूत रिश्ते कायम होते हैं। खानदान भी ये सीखता है कि राज वक्ती तौर पर मसाइल छुपा सकते हैं मगर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी सच और मसलहत के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर होता है। इसमें मोहब्बत, एतिमाद, धोखा, माफ़ी और उम्मीद के ऐसे रंग शामिल हैं जो नाजरीन को आखिर तक अपने साथ जोड़े रखते हैं। अलिफ, कभी कभी जिंदगी बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जो हर चीज़ बदल देता है। यही कुछ इस कहानी में भी हवा। एक पुरसकून खानदान जहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, अचानक ऐसे राजों के सामने आ गया जिन्होंने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। कहानी का आगाज एक नौजवान लड़की हिना से होता है जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही होती है। हिना एक समझदार और खुदैतमाद लड़की है जो हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर यकीन रखती है। इसकी जिंदगी बज़ाहिर बहुत खुशहाल दिखाई देती है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि उसके अपने घर की दीवारों के पीछे कितनी कहानियां दफन हैं। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई फहद कारोबार संभाल रहा होता है। खानदान के तमाम अफराद फहद पर एतिमाद करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार और मेहनती नजर आता है। लेकिन हकीकत में फहद एक ऐसे दबाव का शिकार होता है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता। वो एक बड़ी गलती कर चुका होता है और अब हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि वो राज किसी के सामने ना आए। एक दिन हिना को घर के स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिलती है। इब्तिदा में वो उसे आम याददाश्तों की किताब समझती है, मगर जब वो उसके सफ़हात पढ़ना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि इसमें खानदान की पुरानी तारीफ लिखी हुई है। डायरी में ऐसे नाम, वाक़यात और सच्चाइयाँ दर्ज होती हैं जो आज तक किसी ने इससे शेयर नहीं की होती। जूं हिना हकीकत जानने की कोशिश करती है, वैसे वैसे खानदान के अफराद का रवैया बदलने लगता है। इसे महसूस होता है कि हर शख्स कुछ ना कुछ छुपा रहा है। बाज़ लोग उसे सच जानने से रोकना चाहते हैं जबकि कुछ खामोश रहकर हालत को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। इधर फहद को मालूम हो जाता है कि हिना को डायरी मिल चुकी है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि इसे डर होता है कि अगर मुकम्मल हकीकत सामने आ गई तो सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। उसी खौफ की वजह से वो कई ऐसे फैसले करता है जो बाद में मज़ीद मसाइल पैदा कर देते हैं। कहानी में एक और अहम किरदार अरहम है जो हिना का पुराना दोस्त है। अरहम एक ज़हीन और मामला फ़हम नौजवान है। जब हिना उसे डायरी के बारे में बताती है तो वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। दोनों मिलकर माजी के वाक़यात को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होता है कि असल कहानी उनके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। तहकीकात के दौरान मालूम होता है कि बरसों पहले खानदान के एक फर्द ने एक ऐसा फैसला किया था जिसके असरात आज तक जारी हैं। इस फैसले की वजह से कई जिंदगियां मुतासर हुईं, कुछ रिश्ते टूट गए और कुछ लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। हैरानकिन बात यह थी कि जिन लोगों को कसूरवार समझा जाता रहा वो हकीकत में बेगुनाह थे। जैसे जैसे राज खलते हैं घर का माहौल कशीदा होता जाता है, इल्जाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। हर शख्स अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। कुछ लोग माजी को दफन रखना चाहते हैं जबकि कुछ समझते हैं कि सच सामने आना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। एक मौका पर हिना खुद भी उलझन का शिकार हो जाती है। इसे समझ नहीं आता कि वो खानदान की खुशी को तरजीह दे या सच्चाई का साथ दे। इसके सामने दो रास्ते होते हैं और दोनों के नताइज खतरनाक दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरकार वो फैसला करती है कि झूठ पर कायम रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। कहानी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आता है जब खानदान के तमाम अफराद एक जगह जुमा होते हैं और हिना सब के सामने वो हक़ाइक़ रखती है जो उसने दरियाफ्त किए होते हैं। इब्तिदा में कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, मगर फिर एक एक करके सबूत सामने आते जाते हैं। वो लोग जो बरसों से खामोश थे आखिरकार बोलना शुरू कर देते हैं। सच सामने आने के बाद शदीद जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं, कुछ माफ़ी मांगते हैं और कुछ को पहली बार एहसास होता है कि उनके फैसलों ने दूसरों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर डाला। ताहम कहानी सिर्फ राज खलने पर ख़त्म नहीं होती। असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। खानदान को दोबारा एक दूसरे पर एतिमाद करना होता है, इन्हें अपने जख्म भरने होते हैं और माजी की तलफीन से आगे बढ़ना होता है। यही वो मरहला होता है जहाँ किरदारों की असल ताकत सामने आती है। आखिर में हिना समझ जाती है कि सच्चाई कभी कभी तकलीफ ज़रूर देती है, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर मजबूत रिश्ते कायम होते हैं। खानदान भी ये सीखता है कि राज वक्ती तौर पर मसाइल छुपा सकते हैं मगर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी सच और मसलहत के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर होता है। इसमें मोहब्बत, एतिमाद, धोखा, माफ़ी और उम्मीद के ऐसे रंग शामिल हैं जो नाजरीन को आखिर तक अपने साथ जोड़े रखते हैं।
अलिफ, कभी कभी जिंदगी बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जो हर चीज़ बदल देता है। यही कुछ इस कहानी में भी हवा। एक पुरसकून खानदान जहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, अचानक ऐसे राजों के सामने आ गया जिन्होंने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। कहानी का आगाज एक नौजवान लड़की हिना से होता है जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही होती है। हिना एक समझदार और खुदेतमाद लड़की है जो हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर यकीन रखती है। इसकी जिंदगी बज़ाहिर बहुत खुशहाल दिखाई देती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके अपने घर की दीवारों के पीछे कितनी कहानियां दफन हैं। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई फहद कारोबार संभाल रहा होता है। खानदान के तमाम अफराद फहद पर एतमाद करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार और मेहनती नजर आता है। लेकिन हकीकत में फहद एक ऐसे दबाव का शिकार होता है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता। वो एक बड़ी गलती कर चुका होता है और अब हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि वो राज किसी के सामने ना आए। एक दिन हिना को घर के स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिलती है। इब्तिदा में वो उसे आम याददाश्तों की किताब समझती है, मगर जब वो उसके सफ़ात पढ़ना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि इसमें खानदान की पुरानी तारीफ लिखी हुई है। डायरी में ऐसे नाम, वाक़यात और सच्चाइयाँ दर्ज होती हैं जो आज तक किसी ने इससे शेयर नहीं की होती। जूं हिना हकीकत जानने की कोशिश करती है, वैसे वैसे खानदान के अफराद का रवैया बदलने लगता है। इसे महसूस होता है कि हर शख्स कुछ ना कुछ छुपा रहा है। बाज़ लोग उसे सच जानने से रोकना चाहते हैं, जबकि कुछ खामोश रहकर हालत को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। इधर फहद को मालूम हो जाता है कि हिना को डायरी मिल चुकी है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि इसे डर होता है कि अगर मुकम्मल हकीकत सामने आ गई तो सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। उसी खौफ की वजह से वो कई ऐसे फैसले करता है जो बाद में मज़ीद मसाइल पैदा कर देते हैं। कहानी में एक और अहम किरदार अरहम है, जो हिना का पुराना दोस्त है। अरहम एक ज़हीन और मुआमला फ़हम नौजवान है। जब हिना उसे डायरी के बारे में बताती है तो वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। दोनों मिलकर माजी के वाक़यात को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होता है कि असल कहानी उनके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। तहक़ीक़ात के दौरान मालूम होता है कि बरसों पहले खानदान के एक फ़र्द ने एक ऐसा फैसला किया था जिसके असरात आज तक जारी हैं। इस फैसले की वजह से कई जिंदगियां मुतासिर हुईं, कुछ रिश्ते टूट गए और कुछ लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। हैरानकिन बात यह थी कि जिन लोगों को कसूरवार समझा जाता रहा वो हकीकत में बेगुनाह थे। जैसे जैसे राज खलते हैं, घर का माहौल कशीदा होता जाता है। इल्ज़ाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। हर शख्स अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। कुछ लोग माजी को दफन रखना चाहते हैं, जबकि कुछ समझते हैं कि सच सामने आना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। एक मौका पर हिना खुद भी उलझन का शिकार हो जाती है। इसे समझ नहीं आता कि वो खानदान की खुशी को तरजीह दे या सच्चाई का साथ दे। इसके सामने दो रास्ते होते हैं और दोनों के नताइज खतरनाक दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरकार वो फैसला करती है कि झूठ पर कायम रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। कहानी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आता है जब खानदान के तमाम अफराद एक जगह जुमा होते हैं और हिना सबके सामने वो हक़ाइक़ रखती है जो उसने दरियाफ्त किए होते हैं। इब्तिदा में कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, मगर फिर एक एक करके सबूत सामने आते जाते हैं। वो लोग जो बरसों से खामोश थे आखिरकार बोलना शुरू कर देते हैं। सच सामने आने के बाद शदीद जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं, कुछ माफ़ी मांगते हैं और कुछ को पहली बार एहसास होता है कि उनके फैसलों ने दूसरों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर डाला। ताहम कहानी सिर्फ राज खलने पर ख़त्म नहीं होती। असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। खानदान को दोबारा एक दूसरे पर एतमाद करना होता है, इन्हें अपने ज़ख्म भरने होते हैं और माजी की तलफ़ीम से आगे बढ़ना होता है। यही वो मरहला होता है जहाँ किरदारों की असल ताकत सामने आती है। आखिर में हिना समझ जाती है कि सच्चाई कभी कभी तकलीफ ज़रूर देती है, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर मजबूत रिश्ते कायम होते हैं। खानदान भी ये सीखता है कि राज वक्ती तौर पर मसाइल छुपा सकते हैं, मगर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी सच और मसलहत के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर होता है। इसमें मोहब्बत, एतमाद, धोखा, माफ़ी और उम्मीद के ऐसे रंग शामिल हैं जो नाज़रीन को आखिर तक अपने साथ जोड़े रखते हैं। अलिफ, कभी कभी ज़िंदगी बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जो हर चीज़ बदल देता है। यही कुछ इस कहानी में भी हवा। एक पुरसकून खानदान जहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, अचानक ऐसे राजों के सामने आ गया जिन्होंने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। कहानी का आगाज एक नौजवान लड़की हिना से होता है जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही होती है। हिना एक समझदार और खुदेतमाद लड़की है जो हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर यकीन रखती है। इसकी ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत खुशहाल दिखाई देती है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि उसके अपने घर की दीवारों के पीछे कितनी कहानियां दफन हैं। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई फहद कारोबार संभाल रहा होता है। खानदान के तमाम अफराद फहद पर एतमाद करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार और मेहनती नजर आता है। लेकिन हकीकत में फहद एक ऐसे दबाव का शिकार होता है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता। वो एक बड़ी गलती कर चुका होता है और अब हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि वो राज किसी के सामने ना आए। एक दिन हिना को घर के स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिलती है। इब्तिदा में वो उसे आम याददाश्तों की किताब समझती है, मगर जब वो उसके सफ़ात पढ़ना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि इसमें खानदान की पुरानी तारीफ लिखी हुई है। डायरी में ऐसे नाम, वाक़यात और सच्चाइयाँ दर्ज होती हैं जो आज तक किसी ने इससे शेयर नहीं की होती। जूं हिना हकीकत जानने की कोशिश करती है, वैसे वैसे खानदान के अफराद का रवैया बदलने लगता है। इसे महसूस होता है कि हर शख्स कुछ ना कुछ छुपा रहा है। बाज़ लोग उसे सच जानने से रोकना चाहते हैं, जबकि कुछ खामोश रहकर हालत को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। इधर फहद को मालूम हो जाता है कि हिना को डायरी मिल चुकी है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि इसे डर होता है कि अगर मुकम्मल हकीकत सामने आ गई तो सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। उसी खौफ की वजह से वो कई ऐसे फैसले करता है जो बाद में मज़ीद मसाइल पैदा कर देते हैं। कहानी में एक और अहम किरदार अरहम है, जो हिना का पुराना दोस्त है। अरहम एक ज़हीन और मुआमला फ़हम नौजवान है। जब हिना उसे डायरी के बारे में बताती है तो वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। दोनों मिलकर माजी के वाक़यात को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होता है कि असल कहानी उनके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है।
तहकीकात के दौरान मालूम होता है कि बरसों पहले खानदान के एक फर्द ने एक ऐसा फैसला किया था जिसके असरात आज तक जारी हैं। इस फैसले की वजह से कई जिंदगियां मुतासिर हुईं, कुछ रिश्ते टूट गए और कुछ लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। हैरानकुन बात यह थी कि जिन लोगों को कसूरवार समझा जाता रहा वो हकीकत में बेगुनाह थे। जैसे जैसे राज खलते हैं घर का माहौल कशीदा होता जाता है, इल्जाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। हर शख्स अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। कुछ लोग माजी को दफन रखना चाहते हैं जबकि कुछ समझते हैं कि सच सामने आना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। एक मौका पर हिना खुद भी उलझन का शिकार हो जाती है। इसे समझ नहीं आता कि वो खानदान की खुशी को तरजीह दे या सच्चाई का साथ दे। इसके सामने दो रास्ते होते हैं और दोनों के नताइज खतरनाक दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरकार वो फैसला करती है कि झूठ पर कायम रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। कहानी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आता है जब खानदान के तमाम अफराद एक जगह जमा होते हैं और हिना सब के सामने वो हक़ाइक़ रखती है जो उसने दरियाफ्त किए होते हैं। इब्तिदा में कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, मगर फिर एक एक करके सबूत सामने आते जाते हैं। वो लोग जो बरसों से खामोश थे आखिरकार बोलना शुरू कर देते हैं। सच सामने आने के बाद शदीद जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं, कुछ माफ़ी मांगते हैं और कुछ को पहली बार एहसास होता है कि उनके फैसलों ने दूसरों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर डाला। ताहम कहानी सिर्फ राज खलने पर ख़त्म नहीं होती। असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। खानदान को दोबारा एक दूसरे पर एतिमाद करना होता है, इन्हें अपने जख्म भरने होते हैं और माजी की तलफीन से आगे बढ़ना होता है। यही वो मरहला होता है जहाँ किरदारों की असल ताकत सामने आती है। आखिर में हिना समझ जाती है कि सच्चाई कभी कभी तकलीफ जरूर देती है, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर मजबूत रिश्ते कायम होते हैं। खानदान भी ये सीखता है कि राज वक्ती तौर पर मसाइल छुपा सकते हैं, मगर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी सच और मसलहत के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर होता है। इसमें मोहब्बत, एतिमाद, धोखा, माफ़ी और उम्मीद के ऐसे रंग शामिल हैं जो नाज़रीन को आखिर तक अपने साथ जोड़े रखते हैं। अलिफ, कभी कभी जिंदगी बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जो हर चीज़ बदल देता है। यही कुछ इस कहानी में भी हवा। एक पुरसकून खानदान जहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, अचानक ऐसे राजों के सामने आ गया जिन्होंने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। कहानी का आगाज एक नौजवान लड़की हिना से होता है जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही होती है। हिना एक समझदार और खुदेतमाद लड़की है जो हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर यकीन रखती है। इसकी जिंदगी बज़ाहिर बहुत खुशहाल दिखाई देती है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि उसके अपने घर की दीवारों के पीछे कितनी कहानियां दफन हैं। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई फहद कारोबार संभाल रहा होता है। खानदान के तमाम अफराद फहद पर एतिमाद करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार और मेहनती नजर आता है। लेकिन हकीकत में फहद एक ऐसे दबाव का शिकार होता है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता। वो एक बड़ी गलती कर चुका होता है और अब हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि वो राज किसी के सामने ना आए। एक दिन हिना को घर के स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिलती है। इब्तिदा में वो उसे आम याददाश्तों की किताब समझती है, मगर जब वो उसके सफ़हात पढ़ना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि इसमें खानदान की पुरानी तारीफ लिखी हुई है। डायरी में ऐसे नाम, वाक़यात और सच्चाइयाँ दर्ज होती हैं जो आज तक किसी ने इससे शेयर नहीं की होती। जूं हिना हकीकत जानने की कोशिश करती है, वैसे वैसे खानदान के अफराद का रवैया बदलने लगता है। इसे महसूस होता है कि हर शख्स कुछ ना कुछ छुपा रहा है। बाज़ लोग उसे सच जानने से रोकना चाहते हैं, जबकि कुछ खामोश रहकर हालत को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। इधर फहद को मालूम हो जाता है कि हिना को डायरी मिल चुकी है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि इसे डर होता है कि अगर मुकम्मल हकीकत सामने आ गई तो सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। उसी खौफ की वजह से वो कई ऐसे फैसले करता है जो बाद में मज़ीद मसाइल पैदा कर देते हैं। कहानी में एक और अहम किरदार अरहम है, जो हिना का पुराना दोस्त है। अरहम एक ज़हीन और मामला फ़हम नौजवान है। जब हिना उसे डायरी के बारे में बताती है तो वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। दोनों मिलकर माजी के वाक़यात को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होता है कि असल कहानी उनके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। तहकीकात के दौरान मालूम होता है कि बरसों पहले खानदान के एक फर्द ने एक ऐसा फैसला किया था जिसके असरात आज तक जारी हैं। इस फैसले की वजह से कई जिंदगियां मुतासिर हुईं, कुछ रिश्ते टूट गए और कुछ लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। हैरानकुन बात यह थी कि जिन लोगों को कसूरवार समझा जाता रहा वो हकीकत में बेगुनाह थे। जैसे जैसे राज खलते हैं घर का माहौल कशीदा होता जाता है, इल्जाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। हर शख्स अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। कुछ लोग माजी को दफन रखना चाहते हैं जबकि कुछ समझते हैं कि सच सामने आना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। एक मौका पर हिना खुद भी उलझन का शिकार हो जाती है। इसे समझ नहीं आता कि वो खानदान की खुशी को तरजीह दे या सच्चाई का साथ दे। इसके सामने दो रास्ते होते हैं और दोनों के नताइज खतरनाक दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरकार वो फैसला करती है कि झूठ पर कायम रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। कहानी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आता है जब खानदान के तमाम अफराद एक जगह जमा होते हैं और हिना सब के सामने वो हक़ाइक़ रखती है जो उसने दरियाफ्त किए होते हैं। इब्तिदा में कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, मगर फिर एक एक करके सबूत सामने आते जाते हैं। वो लोग जो बरसों से खामोश थे आखिरकार बोलना शुरू कर देते हैं। सच सामने आने के बाद शदीद जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं, कुछ माफ़ी मांगते हैं और कुछ को पहली बार एहसास होता है कि उनके फैसलों ने दूसरों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर डाला। ताहम कहानी सिर्फ राज खलने पर ख़त्म नहीं होती। असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। खानदान को दोबारा एक दूसरे पर एतिमाद करना होता है, इन्हें अपने जख्म भरने होते हैं और माजी की तलफीन से आगे बढ़ना होता है। यही वो मरहला होता है जहाँ किरदारों की असल ताकत सामने आती है। आखिर में हिना समझ जाती है कि सच्चाई कभी कभी तकलीफ जरूर देती है, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर मजबूत रिश्ते कायम होते हैं। खानदान भी ये सीखता है कि राज वक्ती तौर पर मसाइल छुपा सकते हैं, मगर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी सच और मसलहत के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर होता है। इसमें मोहब्बत, एतिमाद, धोखा, माफ़ी और उम्मीद के ऐसे रंग शामिल हैं जो नाज़रीन को आखिर तक अपने साथ जोड़े रखते हैं।
अलिफ, कभी कभी जिंदगी बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जो हर चीज़ बदल देता है। यही कुछ इस कहानी में भी हवा। एक पुरसकून खानदान जहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, अचानक ऐसे राजों के सामने आ गया जिन्होंने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। कहानी का आगाज एक नौजवान लड़की हिना से होता है जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही होती है। हिना एक समझदार और खुदेतमाद लड़की है जो हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर यकीन रखती है। इसकी जिंदगी बज़ाहिर बहुत खुशहाल दिखाई देती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके अपने घर की दीवारों के पीछे कितनी कहानियां दफन हैं। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई फहद कारोबार संभाल रहा होता है। खानदान के तमाम अफराद फहद पर एतमाद करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार और मेहनती नजर आता है। लेकिन हकीकत में फहद एक ऐसे दबाव का शिकार होता है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता। वो एक बड़ी गलती कर चुका होता है और अब हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि वो राज किसी के सामने ना आए। एक दिन हिना को घर के स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिलती है। इब्तिदा में वो उसे आम याददाश्तों की किताब समझती है, मगर जब वो उसके सफ़ात पढ़ना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि इसमें खानदान की पुरानी तारीफ लिखी हुई है। डायरी में ऐसे नाम, वाक़यात और सच्चाइयाँ दर्ज होती हैं जो आज तक किसी ने इससे शेयर नहीं की होती। जुंजू हिना हकीकत जानने की कोशिश करती है, वैसे वैसे खानदान के अफराद का रवैया बदलने लगता है। इसे महसूस होता है कि हर शख्स कुछ ना कुछ छुपा रहा है। बाज़ लोग उसे सच जानने से रोकना चाहते हैं, जबकि कुछ खामोश रहकर हालत को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। इधर फहद को मालूम हो जाता है कि हिना को डायरी मिल चुकी है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि इसे डर होता है कि अगर मुकम्मल हकीकत सामने आ गई तो सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। उसी खौफ की वजह से वो कई ऐसे फैसले करता है जो बाद में मज़ीद मसाइल पैदा कर देते हैं। कहानी में एक और अहम किरदार अरहम है, जो हिना का पुराना दोस्त है। अरहम एक ज़हीन और मुआमला फ़हम नौजवान है। जब हिना उसे डायरी के बारे में बताती है तो वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। दोनों मिलकर माजी के वाक़यात को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होता है कि असल कहानी उनके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। तहक़ीक़ात के दौरान मालूम होता है कि बरसों पहले खानदान के एक फ़र्द ने एक ऐसा फैसला किया था जिसके असरात आज तक जारी हैं। इस फैसले की वजह से कई जिंदगियां मुतासर हुईं, कुछ रिश्ते टूट गए और कुछ लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। हैरानकुन बात यह थी कि जिन लोगों को कसूरवार समझा जाता रहा वो हकीकत में बेगुनाह थे। जैसे जैसे राज खलते हैं, घर का माहौल कशीदा होता जाता है। इल्ज़ाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। हर शख्स अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। कुछ लोग माजी को दफन रखना चाहते हैं, जबकि कुछ समझते हैं कि सच सामने आना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। एक मौका पर हिना खुद भी उलझन का शिकार हो जाती है। इसे समझ नहीं आता कि वो खानदान की खुशी को तरजीह दे या सच्चाई का साथ दे। इसके सामने दो रास्ते होते हैं और दोनों के नताइज खतरनाक दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरकार वो फैसला करती है कि झूठ पर कायम रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। कहानी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आता है जब खानदान के तमाम अफराद एक जगह जुमा होते हैं और हिना सबके सामने वो हक़ाइक़ रखती है जो उसने दरियाफ्त किए होते हैं। इब्तिदा में कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, मगर फिर एक एक करके सबूत सामने आते जाते हैं। वो लोग जो बरसों से खामोश थे आखिरकार बोलना शुरू कर देते हैं। सच सामने आने के बाद शदीद जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं, कुछ माफ़ी मांगते हैं और कुछ को पहली बार एहसास होता है कि उनके फैसलों ने दूसरों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर डाला। ताहम कहानी सिर्फ राज खलने पर ख़त्म नहीं होती। असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। खानदान को दोबारा एक दूसरे पर एतमाद करना होता है। इन्हें अपने जख्म भरने होते हैं और माजी की तलफीन से आगे बढ़ना होता है। यही वो मरहला होता है जहाँ किरदारों की असल ताकत सामने आती है। आखिर में हिना समझ जाती है कि सच्चाई कभी कभी तकलीफ ज़रूर देती है, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर मजबूत रिश्ते कायम होते हैं। खानदान भी ये सीखता है कि राज वक्ती तौर पर मसाइल छुपा सकते हैं, मगर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी सच और मसलहत के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर होता है। इसमें मोहब्बत, एतमाद, धोखा, माफ़ी और उम्मीद के ऐसे रंग शामिल हैं जो नाज़रीन को आखिर तक अपने साथ जोड़े रखते हैं। अलिफ, कभी कभी जिंदगी बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जो हर चीज़ बदल देता है। यही कुछ इस कहानी में भी हवा। एक पुरसकून खानदान जहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, अचानक ऐसे राजों के सामने आ गया जिन्होंने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। कहानी का आगाज एक नौजवान लड़की हिना से होता है जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही होती है। हिना एक समझदार और खुदेतमाद लड़की है जो हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर यकीन रखती है। इसकी जिंदगी बज़ाहिर बहुत खुशहाल दिखाई देती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके अपने घर की दीवारों के पीछे कितनी कहानियां दफन हैं। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई फहद कारोबार संभाल रहा होता है। खानदान के तमाम अफराद फहद पर एतमाद करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार और मेहनती नजर आता है। लेकिन हकीकत में फहद एक ऐसे दबाव का शिकार होता है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता। वो एक बड़ी गलती कर चुका होता है और अब हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि वो राज किसी के सामने ना आए। एक दिन हिना को घर के स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिलती है। इब्तिदा में वो उसे आम याददाश्तों की किताब समझती है, मगर जब वो उसके सफ़ात पढ़ना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि इसमें खानदान की पुरानी तारीफ लिखी हुई है। डायरी में ऐसे नाम, वाक़यात और सच्चाइयाँ दर्ज होती हैं जो आज तक किसी ने इससे शेयर नहीं की होती। जुंजू हिना हकीकत जानने की कोशिश करती है, वैसे वैसे खानदान के अफराद का रवैया बदलने लगता है। इसे महसूस होता है कि हर शख्स कुछ ना कुछ छुपा रहा है। बाज़ लोग उसे सच जानने से रोकना चाहते हैं, जबकि कुछ खामोश रहकर हालत को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। इधर फहद को मालूम हो जाता है कि हिना को डायरी मिल चुकी है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि इसे डर होता है कि अगर मुकम्मल हकीकत सामने आ गई तो सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। उसी खौफ की वजह से वो कई ऐसे फैसले करता है जो बाद में मज़ीद मसाइल पैदा कर देते हैं। कहानी में एक और अहम किरदार अरहम है, जो हिना का पुराना दोस्त है। अरहम एक ज़हीन और मुआमला फ़हम नौजवान है। जब हिना उसे डायरी के बारे में बताती है तो वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। दोनों मिलकर माजी के वाक़यात को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होता है कि असल कहानी उनके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है।
तहकीकात के दौरान मालूम होता है कि बरसों पहले खानदान के एक फर्द ने एक ऐसा फैसला किया था जिसके असरात आज तक जारी हैं। इस फैसले की वजह से कई जिंदगियां मुतासर हुईं, कुछ रिश्ते टूट गए और कुछ लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। हैरानकिन बात यह थी कि जिन लोगों को कसूरवार समझा जाता रहा वो हकीकत में बेगुनाह थे। जैसे जैसे राज खलते हैं घर का माहौल कशीदा होता जाता है, इल्ज़ाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। हर शख्स अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। कुछ लोग माजी को दफन रखना चाहते हैं जबकि कुछ समझते हैं कि सच सामने आना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। एक मौका पर हिना खुद भी उलझन का शिकार हो जाती है। इसे समझ नहीं आता कि वो खानदान की खुशी को तरजीह दे या सच्चाई का साथ दे। इसके सामने दो रास्ते होते हैं और दोनों के नताइज खतरनाक दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरकार वो फैसला करती है कि झूठ पर कायम रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। कहानी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आता है जब खानदान के तमाम अफराद एक जगह जुमा होते हैं और हिना सबके सामने वो हक़ाइक़ रखती है जो उसने दरियाफ्त किए होते हैं। इब्तिदा में कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, मगर फिर एक एक करके सबूत सामने आते जाते हैं। वो लोग जो बरसों से खामोश थे आखिरकार बोलना शुरू कर देते हैं। सच सामने आने के बाद शदीद जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं, कुछ माफ़ी मांगते हैं और कुछ को पहली बार एहसास होता है कि उनके फैसलों ने दूसरों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर डाला। ताहम कहानी सिर्फ राज खलने पर ख़त्म नहीं होती। असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। खानदान को दोबारा एक दूसरे पर एतिमाद करना होता है, इन्हें अपने जख्म भरने होते हैं और माजी की तलफीम से आगे बढ़ना होता है। यही वो मरहला होता है जहाँ किरदारों की असल ताकत सामने आती है। आखिर में हिना समझ जाती है कि सच्चाई कभी कभी तकलीफ ज़रूर देती है, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर मजबूत रिश्ते कायम होते हैं। खानदान भी ये सीखता है कि राज वक्ती तौर पर मसाइल छुपा सकते हैं, मगर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी सच और मसलहत के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर होता है। इसमें मोहब्बत, एतिमाद, धोखा, माफ़ी और उम्मीद के ऐसे रंग शामिल हैं जो नाज़रीन को आखिर तक अपने साथ जोड़े रखते हैं।